ट्रसॉट्स्की वेलचिनोव से मिलने के बाद घर चला जाता है। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए एटर्नल हस्बैंड कहानी का, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। तो क्या हुआ, ट्रसॉट्स्की अपने घर चला गया है। वेलचिनोव है, उसको रात को ठीक से नींद नहीं आती, अगले दिन बड़ा बेचैन रहता है। बेचैन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उसके दिमाग में अभी भी दौड़ रहे थे। तो उसको उन सवालों का जवाब चाहिए। और जवाब मिलेगा कैसे? किसी और से बात कर नहीं सकता, तो कहता है चलो मैं ट्रसॉट्स्की के पास जाता हूँ। ट्रसॉट्स्की ने बोला भी था उसको, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है, कुछ अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे घर पे आ जाना। वो अपना एड्रेस दे के चला गया था, मैं यहाँ पे पास वाले होटल में रुका हूँ। तो चला जाता है वेलचिनोव। अब वेलचिनोव जब उसके घर पहुँचता है तो देखता है जो उस टाइम जो सीन था, एक कमरे में ट्रसॉट्स्की अपनी छोटी सी बच्ची को डांट रहा है। 8 साल की बच्ची है जिसका नाम है लीज़ा, उसको डांट रहा था और बच्ची रो रही है। अब जैसे ही वेलचिनोव उस कमरे में पहुंचता है तो बच्ची रोना बंद कर देती है और उसको पहचानने की कोशिश करती है कि ये कौन आ गया। और जो ट्रसॉट्स्की है उसको वेलकम करता है कि अच्छा हुआ वेलचिनोव तुम आ गए, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मुझे यकीन था कहीं ना कहीं तुम आओगे मेरे से मिलने के लिए। अब वेलचिनोव पहले उस बच्ची को देखता है 8 साल की, उसका नाम है लीज़ा। और देखता है बड़ी प्यारी सी बच्ची है, आंखें उसकी नीली हैं, रंग उसका साफ़ है और बड़ी सुंदर सी प्यारी सी बच्ची है। तो एक्चुअल में क्या, जब उसको देखता है ना तो उसको देख के वो उसको रिजेम्बलेंस दिखाई देती है नटालिया की, और मन ही में सोचता है कि यार ये तो बिल्कुल नटालिया की तरह है। उसी की तरह उसके चेहरे पे वही फेशियल फीचर्स है, वही सुंदरता है। तो उसको ना बिल्कुल नटालिया की ग्लिम्स दिखाई देती है उसके अंदर। तो काइंड ऑफ सरप्राइज भी होता है कि कितना ज़्यादा रिजेम्बलेंस है लीज़ा के अंदर अपनी मदर नटालिया का। तो जब बच्ची उसको देखती है कि वो इस तरह से उसको देख रहा है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और फिर वो भागती हुई ना दूसरे रूम में चली जाती है। अब रूम में रह जाते हैं खाली ट्रसॉट्स्की और वेलचिनोव। अब वेलचिनोव उसको बोलता है कि देखो ट्रसॉट्स्की, मेरी जान पहचान में यहाँ पे एक फैमिली है, मैं उस फैमिली को जानता हूँ, वो मेरे बहुत क्लोज है। एक तरीके से वो मेरे लिए एक घर ही की तरह ही है, मैं उसको अपना दूसरा घर मानता हूँ। तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो मैं चाहता हूँ, और बहुत पैसे वाले भी हैं, उनके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, कि लीज़ा को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि लीज़ा की वहाँ परवरिश अच्छी हो जाएगी। मन ही मन ये बात ट्रसॉट्स्की भी जानता है कि ट्रसॉट्स्की के साथ क्या है, ट्रसॉट्स्की को ड्रिंक करने की आदत थी और बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी ट्रसॉट्स्की की। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनली उसका भी एक वो था कि हाँ यार लीज़ा को कोई एक अच्छे परिवार में, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली में उसको रेस करा जाए ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। पर वो मुंह से नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर वो चीज़ थी। तो वेलचिनोव बोलता है उसको कि ऐसे ऐसे करके हम लीज़ा को वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे और उसकी वहाँ बड़ी अच्छी परवरिश हो जाएगी। तो मान जाता है। तो बगल वाले रूम में उसको आवाज़ देता है वो लीज़ा को, लीज़ा आओ। लीज़ा आती है तो बताता है कि ऐसे सब तुम्हें इनके साथ, अंकल के साथ, वेलचिनोव के साथ जाना है, तुम्हें दूसरी फैमिली में शिफ्ट किया जाएगा जहाँ ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, बड़ी अच्छी फैमिली, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा क्योंकि इस कमरे में तुम अकेले कहीं ना कहीं परेशान होती हो। और ट्रसॉट्स्की ये भी बताता है कि एक बात ध्यान रखो वेलचिनोव की, ये जो लीज़ा है ना ये बहुत सेंसिटिव है, बड़ा ही सेंसिटिव बच्ची है। वो बताता है कि कैसे जब वो चला जाता है ना और अकेली रह जाती है तो बहुत रोती है, पीछे बहुत रोती है, और कई बार तो कमरा खोल के नीचे चली जाती है, रोते रोते सबको कहती है मेरे पापा का है, मेरे पापा का है। तो जब ये अकेला अपने आप को पाती है तो शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो रोती बहुत है उस टाइम। तो बड़ी सेंसिटिव बच्ची है। और बताता है कि कैसे ये सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी, लेकिन जब से उसकी मदर की डेथ हुई है, नटालिया की डेथ हुई है, तब से अपनी मदर को बहुत मिस करती है और मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरे से ज़्यादा प्यार अब अपनी मदर से करती है। तो बताने की कोशिश कर रहा है कि शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड, बहुत सेंसिटिव है। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना वेलचिनोव। वेलचिनोव कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको ले जाता हूँ। अब ये लड़की ये पहले मना करती है कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। वो जिद करती है नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर ट्रसॉट्स्की कहता है 1 मिनट दो मुझे। उसको साइड में लेके जाता है, उसको समझाता है अच्छे से कि बेटा ऐसा नहीं करते, ठीक है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए हम कर रहे हैं, अच्छा तुम्हें परवरिश मिलेगी, अच्छी तुम्हारी स्कूलिंग होगी, अच्छा तुम्हारा सब कुछ रहेगा लाइफ में, तो प्लीज़ तुम चली जाओ। तो बड़ी रोते रोते बड़े दुखी मन से वो जाती है। अब वेलचिनोव उसको दूसरे घर में लेके गया है, ठीक है,
अब जिस फैमिली के बारे में मैंने बात बताई थी ना कि एक अच्छी फैमिली है जिसको क्लोज़ है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, पैसे वाले हैं, 4 बच्चे हैं, तो उस फैमिली में वहाँ पे उसको लेके चला जाता है लीज़ा को। अब उस फैमिली की एक कहानी है, फैमिली बहुत अच्छी है। उसमें एक लेडी है जिसका नाम है क्लेवाडिया। जो क्लेवाडिया है वो अराउंड 37 ईयर्स की है और जो उसका हस्बैंड है वो अराउंड 55 ईयर्स का है। तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ से उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है वर्चनोव की। लेकिन एक टाइम ऐसा था, करीबन 20 साल हो गए इनकी शादी को, एक टाइम ऐसा था शादी से पहले क्लेवेडिया की शादी वर्चनोव से होने वाली थी, उसके साथ ये रिलेशन में थी। लेकिन एंड मौके पे इसकी शादी वर्चनोव से नहीं हुई और शादी फिर जो अभी हस्बैंड था उससे हो गई। लेकिन फिर भी वर्चनोव से उसकी दोस्ती बनी रही, फ्रेंडशिप उसकी बहुत अच्छी रही। वो जो लव वाला रिलेशन था ना वो तो टूट गया, शादी नहीं हुई, लेकिन दोस्ती बनी रही और दोस्ती उसकी अभी तक थी। और अब खाली उसी से नहीं, उसके हस्बैंड से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। इनफैक्ट मैंने बोला उसकी तरह उसके लिए वो सेकंड होम की तरह है, एक दूसरे घर की तरह ही है, ठीक है। तो वो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, क्लेवेडी और उसका हस्बैंड। और जो बच्चे हैं 4 बच्चे, वो भी उसको बड़े लाइक करते हैं वर्चनोव को। तो वर्चनोव जब वहाँ पे लेके जाता है लीज़ा को तो सब बड़े खुश होते हैं, ठीक है। अब वो कहता है वर्चनोव में जाना है, लीज़ा वहाँ पे बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। तो क्लेवेडिया को बोलता है, उसके हस्बैंड को बोलता है कि मुझे जाना है। लेकिन जाने से पहले ना वो क्लेवेडिया से कहता है मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो साइड में थोड़ा क्लेवेडिया को लेके जाता है, उसको एक बात बताता है, क्लेवेडिया एक बात सुनो, जो बच्ची तुम देख रहे हो ना लीज़ा, तुम जानते हो किसकी बच्ची है? वो कहती है क्लेवेडिया नहीं। अब क्लेवेडिया उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, काइंड ऑफ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसको सारी बातें बताता था। तो बताता है कि तुम्हें याद है 9 साल पहले मैंने तुम्हें एक नटालिया के बारे में बताया था, एक लेडी के बारे में। वो कहती है हाँ, तो मुझसे प्यार था, तुमने वो सब मुझे बताया था। तो वो कहता है कि ये लड़की है ना जो लीज़ा, ये नटालिया की लड़की है। तो कहती है अच्छा, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो वो बताता है कि बात खाली यही नहीं है, बात ये है कि इसका जो बायोलॉजिकल फादर है वो मैं हूँ, ये मेरे और नटालिया की बच्ची है, सच बात तो ये है, बायोलॉजिकल फादर मैं हूँ। अब वो हैरान हो जाती है सुन के, जो क्लेवेडिया है जिसको बातें बता रहा था। कहती है ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। वो कहता है यार मुझे भी अभी चीज़ें मालूम पड़ी। तो कहती है तुम श्योर हो कि तुमने उसको बता दिया जो रिसोर्ट्स की है जहाँ से तुम अभी लीज़ा को लेके आए हो, तो और उसको पता है क्या कि तुम उसके बायोलॉजिकल फादर हो? वो कहता है मुझे लगता है उसको पता है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसने खुल के मुझसे बात नहीं करी है बट वो जानता है इस बात को। तो ये कह के अब वर्चनोव है वो वहाँ से आ जाता है। एक तरीके से उसने क्लेवेडिया को बोल दिया कि मेरी ही बच्ची है, थोड़ा तुम ध्यान से इसकी परवरिश ज़्यादा अच्छे से करना। वो ये कह के वहाँ से जाने वाला होता है। अब जैसे ही जाने वाला होता है ना तो वहाँ पे लीज़ा भी आ जाती है और वो जो बाकी बच्चे हैं 4 वो भी आ जाते हैं। तो लीज़ा होती है उसको पकड़ लेती है, उसको जा नहीं देती। तो अब उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। एकदम से उसको लीज़ा को समझाता है कि बेटा आपको यहीं रहना है अब, और अब टेंशन मत लो, मेरा आपसे वादा है, कल आपके फादर जो है ना मैं उनको लेके आऊँगा, आपसे मिलने आएंगे, रिसोर्ट्स की मिलने आएगा तुमसे। तो कहती है नहीं मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो साइड में लेके जाता है, फिर वो उसको बताती है लीज़ा कि ये जो मेरे पापा है ना रिसोर्ट्स की, एक दिन पहले इन्होंने मरने की कोशिश करी थी। वो उसको यकीन नहीं होता है, बच्ची 8 साल की बच्ची ऐसी बातें कर रही है। तो वो कहता है नहीं तुम्हें बेटा कुछ गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, रिसोर्ट्स की ऐसा इंसान नहीं है। वो कहती है नहीं मैंने खुद देखा है पापा को, वो फांसी का फंदा अपने गले में लगा रहे थे। अब वो जैसी बात बोलती है लीज़ा तो वर्चनोव हैरान हो जाता है। तो लीज़ा कहती है कि प्लीज़ आप मेरे पापा के पास जाओ और उनको बचाओ प्लीज़, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये कह के रोने लग जाती है। तो फिर उसको यकीन दिलाता है कि आप परेशान मत हो, मैं आपके पापा से मिलने जाऊँगा डेफिनेटली, और मैं कल उनको यहाँ लेके भी आऊँगा, आपसे मिलवाऊँगा। तो ये कह के फिर वो उसको गुड बाय कह के वहाँ से वर्चनोव आ जाता है। वर्चनोव अपने घर आ गया है, घर तो आ गया लेकिन अभी परेशान है, बेचैन है, क्योंकि इतनी पूरी खिचड़ी से पक गई है उसकी लाइफ में। उसको बच्चे की भी टेंशन है लीज़ा की, और जब लीज़ा ने बात बोली रिसोर्ट्स की के बारे में तो उसको ये भी लग रहा है कि यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है। रिसोर्ट्स की कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो तो अपने आप को तो मारने की कोशिश कर रहा है, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है मुझे रिसोर्ट्स के पास जाना चाहिए। तो अगले दिन नेक्स्ट डे वो रिसोर्ट्स के पास पहुँच जाता है। रिसोर्ट्स की घर पर होता नहीं है, थोड़ा लेट आता है।
तो पहले उसको टेंशन होती है कि यार 1-2 घंटे हुए घर पे नहीं आया, क्या मतलब कुछ कर तो नहीं लिया उसने, कहाँ रह गया रिसोर्ट्स की। लेकिन फिर वो रिसोर्ट्स की वापस आ जाता है टाइम पे। तो इसको वेट करते 2 घंटे हुए थे, तो काफ़ी थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता, इम्पेशेंट हो जाता है थोड़ा, उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि पता नहीं ऐसे कहाँ घर छोड़ के चला जाता है रिसोर्ट्स की। लेकिन जब फाइनली आता है तो थोड़ा सा वो रिलैक्स होता है। रिसोर्ट्स की जो है बड़े ही थोड़े से अच्छे से मूड में है, लेकिन उसने ड्रिंक भी की हुई है, ड्रिंक करी हुई है उसने, मैंने बोला था ड्रिंक करने की उसको आदत थी। तो बैठ जाता है सामने उसके वर्चिनॉफ के और कहता है कैसा है सब कुछ ठीक है लीजा, ठीक है। तो वर्चिनॉफ बताता है कि कैसे मैं उसको छोड़ के आया हूँ अभी, और वो उसने बड़ी ईजिली वो मिंगल हो गई है, घुल मिल गई है बच्चों के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पूरा फैमिली के बारे में डिस्कस करता है। तो कहता है कि मैंने उसको वादा किया है कि तुम्हें भी मिलवाना है, तो कल मैं तुम्हें ले चलूँगा उससे मिलवाने के लिए, लीजा से। रिसोर्ट्स की कहता है कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो बैठे बैठे ना बातें स्टार्ट कर देता है पुरानी। सबसे पहले पॉइंट रेस करता है वो बोगेटॉफ का। वो कहता है कि तुम्हें पता है वर्चिनॉफ, वो जो बोगेटॉफ है ना, अब बोगेटॉफ कौन है, मैंने पार्ट में बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। ये जो वर्चिनॉफ है ये रहा था रिसोर्ट्स्की और नटालिया उसकी वाइफ के घर पे 1 साल तक, जहाँ पे उसका नटालिया से अफेयर हुआ था, ठीक है। 1 साल बाद ये वापस आ गया था पीटर्सबर्ग। उसके बाद नटालिया का अफेयर एक इंसान से हुआ था जिसका नाम था बोगेटॉफ, मैंने आपको बताया था ये लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी बोगेटॉफ की बात हो रही है। तो वो बोगेटॉफ अराउंड 6 साल तक रहा था वहाँ पे उनके घर पे, 6 साल तक। तो 6 साल के आसपास उसका अफेयर रहा है नटालिया से। तो वो उसके बारे में बता रहा है रिसोर्ट्स की। तुम बोगेटॉफ को जानते हो? मैं बताता हूँ बोगेटॉफ के बारे में। बोगेटॉफ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त था, 6 साल रहा है मेरे साथ। लेकिन अब बात ये है कि उसकी डेथ हो गई यार, मर गया हो। तो मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे मालूम पड़ा बोगेटॉफ की डेथ हो गई है, और बहुत हद तक मैं आया पीटर्सबर्ग इसीलिए था ताकि मैं उसके जो फ्यूनरल है उसमें शामिल हो सकूँ। मुझे बड़ा दुख है कि मेरा जो इकलौता फ्रेंड था उसकी डेथ हो गई, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा। तो ये कहते कहते ना थोड़ा दुखी सा हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। तो वर्चिनॉफ उसको देख रहा है कि बोगेटॉफ है, उससे उसका लगाव था, उसका दोस्त था, 6 साल तक उसके घर पे रहा है, ठीक है। और उसकी डेथ पे आया तो थोड़ा सा वो भी सैड होता है देख के कि भाई परेशान है अपने दोस्त की डेथ की वजह से। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ट्रिसोट्स्की के चेहरे के हाव भाव चेंज हो गए। अब वो दुखी नहीं है, अब वो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। तो समझ में नहीं आता, ये अजीब सा आदमी है, अभी रोज आ रहा था अब स्माइल कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम ड्रंक हो क्या, तुमने शराब पी रखी है, और तुमने कल ही शराब पी रखी थी। वो कहता है हाँ मैंने कल शराब पी रखी थी और अभी मैं ड्रंक हूँ। लेकिन ये मत सोचो कि मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ। बात यह है कि बोगेटॉफ मेरा एनिमी है, दोस्त नहीं है, और मर गया है। और उसको समझ नहीं आती बात वर्चिनॉफ को। अभी कह रहा था दोस्त है, 6 साल रहा है, अब कह रहा है कि दुश्मन है, और अब दुश्मन है तो मर गया तो उसमें परेशान वाली क्या बात है। और फिर हंस रहा है एकदम से, तो समझ में नहीं आता, अजीब आदमी है। तो कहता है यार मैं पता दुखी क्यों हूँ वर्चिनॉफ, मेरा दुश्मन मर गया है, और जब दुश्मन मर जाता है तो ये बड़ी टेंशन की बात है यार। दुश्मन होना चाहिए क्योंकि इससे आदमी को जीने की वजह मिलती है। तो ये कह के हंसने लग जाता है। तो उसको लगता है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आदमी है यार, इतना सिंपल आदमी नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ उसको, ये तो कॉम्प्लेक्स है। तो बताता है एक बात और बताता हूँ तुम्हें बोगेटॉफ के बारे में, तुम जानते हो मेरा एनिमी क्यों है। अब उसको शक होता है वर्चिनॉफ को कि 6 साल वो उसके घर पे रहा है, तो कहीं ना कहीं अफेयर है उसको नटालिया से, इसीलिए उसको अपना एनिमी मान रहा है। और बात थी भी यही, अफेयर था उसका, मेरी वाइफ नटालिया से अफेयर रहा, मैंने इसको दोस्त माना, बहुत करीबी दोस्त माना। लेकिन मुझे मालूम पड़ा यार ये तो 6 साल तक इसका अफेयर था नटालिया से। और तुम्हें मालूम है, मालूम कैसे पड़ा मुझे, कैसे मालूम पड़ा बताओ। अब जो वर्चिनॉफ कहता है यार मुझे क्या लेना देना यार, ये पर्सनल मैटर है यार, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो। वो कहता है रुको यार तुम 2 मिनट। वो शैम्पेन मंगा लेता है, वहाँ मेड होती है, उससे कहता है शैम्पेन लेके आओ। शैम्पेन लाता है। अब शैम्पेन कब मतलब लोग पीते हैं, किसी खुशी के ओकेजन पे। तो कहता है यार देखो बड़ा पैसा माहौल है, शैम्पेन खोलो, एक एक गिलास बनाता है, कहता लो तुम भी पियो, लेट्स टोस्ट, हम टोस्ट करते हैं, चीयर्स करते हैं। तो दोनों गिलास लेके चीयर्स कर रहा है वो। कहता आप सुनो बात, शराब पीता है और उसको फिर बताता है देखो था क्या कि नटालिया को ना लव लेटर्स इकट्ठा करने की बहुत आदत थी, और उसको बहुत लव लेटर्स मिलते थे। तो जब वो मरी ना, उसके मरने के बाद साइड में बॉक्स पड़ा था उसकी,
तो मैंने उस बॉक्स को खोला तो वहाँ बहुत सारे लव लेटर थे। इस बोगेटॉफ के तो बहुत बड़े बड़े लेटर लिखे उसको यार, लिखता था उसको लेटर, ये राइटर था एक तरह का। और खाली यही नहीं, बहुत सारे मुझे लव लेटर्स मिले, वहाँ से मुझे मालूम पड़ा। अब जो वर्षन हो गए मन मन सोच रहा है यार मैंने तो कभी लव लेटर लिखा नहीं नटालिया को, हाँ मैंने नहीं लिखा। और उसे अपनी टेंशन हो रही है कहीं मैंने तो नहीं लिखा लेटर, मेरा लेटर तो नहीं इसने पढ़ लिया, कहीं मेरे बारे में भी तो नहीं इसको पता, उसको अपनी टेंशन हो रही है। अभी तक उसको ऐसा लगता था कि जो ट्रुसॉट्स्की है उसे शक है, शक का उसको लगता था हाँ शायद इसको शक होगा, लेकिन उसको यकीन नहीं है, खुलेआम कन्फ्रंट नहीं किया, तो उसको डर लग रहा है क्योंकि जब बोगेटॉफ के बारे में इस तरह से वो बिहेव कर रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी स्माइल कर रहा है, उस तरह की बातें कर रहा है, तो अब उसको डर लग रहा है कहीं उसने लव लेटर से पकड़े, कहीं मैंने भी तो लव लेटर नहीं लिखा था नटालिया को। तो उसको याद करता है, वो कहता है नहीं बचनो, अपने मन में सोच रहा है मैंने लव लेटर नहीं लिखा, तो मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, वो बता देता है कि मैंने लेटर से मुझे मालूम पड़ा इसके ऐसे ऐसे है। तो ये बात कहने के बाद ना वो अपना माथा पकड़ लेता है ऐसे, ट्रुसॉट्स्की अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। अब वो देख रहा है वल्चनोव उसको, वो समझ में नहीं आता है क्या यार, मतलब उसकी कहानी में समझ में नहीं आ रही, कभी हंस रहा है, कभी परेशान हो रहा है, कभी ऐसे शराब पी के ऐसे कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, और फिर सिर पकड़ के बैठ गया, बड़ा अजीब सी बातें कर रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद अपने माथे पे से हाथ को हटाता है और सामने वर्चनोव बैठा है उसके हाथ पे किस कर देता है। अब वर्चनोव को बात समझ नहीं आती, क्या अजीब आदमी है यार, उसकी हरकत दिखता है, कहता क्या अजीब आदमी है यार, ये क्या कर रहा है। तो वर्चनोव उससे कहता है यार तुम तो एक शिकारी टाइप के आदमी हो, प्रेडेटरी हो, बड़े हंटर टाइप के आदमी हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। तो कहता है अच्छा वही शिकारी कह रहे हो, हंसता हो। कहता है क्यों कह रहे हो, बताओ मुझे बताओ। वो वर्चनोव कहता है यार मुझे लगता था तुम तो बड़े एक सिंपल से इंसान हो, लेकिन तुम तो बड़े कॉम्प्लेक्स हो यार, तुम तो मतलब एक एक चीज़ को मतलब कुरेद के ऐसे निकाल रहे हो। और उसको डर लग रहा है वर्चनोव के अंदर ही अंदर, कहीं मेरी बात को ना पकड़ ले, कहीं मेरे सीक्रेट ना बताना शुरू कर दे, इसलिए उसको ऐसा बोल रहा है कि तुम एक हंटर हो। अब जो ट्रुसॉट्स्की है उसको देख रहा है वर्चनोव को, और एकदम से बोलता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, अब हम बाद में मिलेंगे। तो एकदम से एब्रप्टली, अभी बैठा हुआ है आराम से, एब्रप्टली एकदम से उठ के चल देता है। अभी कल भी उसने ऐसे ही किया था, एकदम से एब्रप्टली चला गया था। तो वो जा रहा है तो वर्चनोव देख रहा है उसको कि यार ये तुम क्या मतलब अजीब आदमी हो, एकदम से उठ के चले जाते हो, तो तुम बड़ी कॉम्प्लेक्स हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो वो जा रहा है फिर एकदम से वापस आता है, वापस आई कहता है तुम जानते हो वर्चनोव, इस दुनिया में सिर्फ अब तुम हो जिस पे मैं यकीन करता हूँ, सिर्फ तुम पे यकीन करता हूँ, मैं किसी पे यकीन नहीं करता। वर्चनोव को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। तो कहता है वर्चनोव तुम मुझे किस करो। वर्चनोव हैरान है, कैसी बातें कर रहा है यार बेवकूफ़ों वाली, अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे हाथ पे किस किया, मुझसे कह रहा है कि वैसे किस करूं, बड़ा अजीब आदमी है। वो जिद करने लगता है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे किस करो। अब हार के ज़बरदस्ती वर्चनोव को उसको किस करना पड़ता है। और उसको बोलता है कि वर्चनोव इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ तुम ही हो जो एकदम सच्चे हो, सिर्फ तुम पे मेरा ट्रस्ट है, बाकी सबने तो मुझे धोखा दिया, सबने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, सिर्फ तुम पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही ना बहुत तेज तेज रोना शुरू कर देता है। ट्रुसॉट्स्की रोता है, खूब तेज तेज रो रहा है, और फिर एकदम से वहाँ से चला जाता है, तेज़ी से निकल जाता है। और वो चला गया है। और वर्चनोव को समझ में नहीं आ रहा क्या अजीब आदमी है, उसको अंदर घबराहट भी है। घबराहट इसलिए क्योंकि वो देख रहा है कि यार ये आदमी तो, एक तो हरकतें उसकी इस तरह की अजीब अजीब सी हरकतें, और फिर दूसरा उसको लग रहा है कि यार ये तो मेरे पे इस तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या थी, वर्चनोव जानता है कि इंटरनली तो यार मेरा इसकी वाइफ नटालिया के साथ अफेयर रहा है, और ये जो बच्ची लीज़ा है वो भी मेरी ही बच्ची है। तो अब उसको वो कन्फ्यूज़ड है कि पता नहीं इसको पता है कि नहीं पता ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उसको अभी तक लग रहा था इसको पता है बातें, वो बोल नहीं रहा था ट्रुसॉट्स्की, लेकिन उसको लगता था ट्रुसॉट्स्की को अंदर ही अंदर पता है। बट अब जब उसने ऐसा बिहेवियर देखा है तो उसे लगता है यार पता नहीं ट्रुसॉट्स्की को पता है नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। बोगेटॉफ के बारे में तो उसको मालूम है,
कि बेगेटॉफ का नटालिया से अफेयर था, बट मेरा नटालिया का था नहीं था, और ये लीजा जो है मेरी बच्ची है, ये पता नहीं इसको पता है कि नहीं पता है। अब वो कन्फ्यूज हो गया उसको बिहेवियर देख के, और कल को अगर से मालूम पड़ेगा तो क्या होगा यार। अभी इस तरह से बातें करके गया है मेरे से कि मैं तुम पे यकीन करता हूँ, बाकी सबने तो मुझे धोखा दिया है, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे सच्चे दोस्त हो, बड़े सच्चे इंसान हो तुम। उस तरह की बातें करके गया है, मेरे पे इतना ट्रस्ट करके गया, ब्लाइंड ट्रस्ट करके गया है। लेकिन कल को उसको अगर ये बात मालूम पड़ गई, ये सारी चीज़ें, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो परेशान है। तो जब बहुत परेशान होता है तो वो ना इस बात को एकदम निगलेक्ट कर देता है। वो कहता है अरे कुछ नहीं यार, इसने शराब पी रखी है, तो सोच के शराब पी के आदमी ऐसी हरकतें कर लेता है, कभी कभी बेकार की बातें कर रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। तो उसी के साथ यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये पार्ट आपको कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।